सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि अलग अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। नोटबंदी को लेकर वकीलों की तरफ से ये अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब भी इस पर मांगा था। नोटबंदी पर तैयारियों को लेकर जवाब मांगा गया था और रोक लगाने के लिए यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिस तरह से लोगों को परेशानी हो रही है। 4 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी लोगों की दिक्कतों को देखते हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं संवाददाता गोपाल कृष्ण का। गोपाल, क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल की ओर से जीरा के बाद केंद्र सरकार से पूछा है कि सरकार यह फैसला लेने से पहले क्या क्या कदम उठाए हुए है और इसकी जानकारी 1 सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट को बताए। साथ ही कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि यह बॉर्डर पर सर्जिकल स्ट्राइक होता तो ज्यादा अच्छा होता। वजह है कि आम आदमी के ऊपर यह सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है। जो दूर दराज के लोग हैं, जो गांव में के रहने वाले लोग हैं, उनके पास अभी भी पैसे नहीं है, उनके पास एटीएम में अभी तक भी पैसे नहीं पहुंच पाए हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि 30 करोड़ देश में खाते हैं, जिनमें से 43% जो खाते हैं वह सरकारी कर्मचारियों के हैं। इतना ही नहीं, कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि यह मेरा पैसा है, सरकार सिर्फ इसमें ट्रस्टी है, सरकार मेरा पैसा निकालने से मुझे कैसे रोक सकती है। ये तमाम दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि आप इस फैसले को लागू करने से पहले कौन कौन से कठोर कदम उठाए गए हैं, इसकी जानकारी 1 सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट को दें। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट 1 सप्ताह बाद इस मामले में दोबारा सुनवाई करेगा। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल नोटबंदी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया। 4 याचिकाएं गोपाल यहां पर दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, क्या चारों को क्लब कर दिया गया है? जी बिल्कुल, ये चारों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई शुरू हुई और इसमें वकील कपिल सिब्बल ने इन याचिकाओं की तरफ से अपनी बातें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि सरकार का यह फैसला काफी अच्छा है। बाद और जो कॉर्पोरेट लॉबी है, जो काले धन रखने जो जमा कर रखे हैं, उनके लिए यह फैसला लिया गया है। उससे आम जनता को थोड़ी बहुत परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन इससे आने वाले समय में स्थिति में और सुधार होगा और सरकार इस सुधार को लेकर के लगातार प्रयास कर रही है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका गोपाल इस जानकारी के लिए। तो तैयारियों को लेकर सरकार से जवाब मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। 1 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट में सरकार को जवाब देना है कि आखिर नोटबंदी का फैसला लेते हुए किस तरह की तैयारियां आम लोगों को असुविधा से बचाने के लिए सरकार ने की हैं। लेकिन नोटबंदी पर रोक लगाने से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनकार कर दिया गया है। 4 अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी, ये कहते हुए कि लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, लोग अपना ही पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है नोटबंदी पर।